नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन हमेशा आगे बढ़ते हुए अपने लिए उन्हीं परिवर्तनों में सुख और खुशी के दो पल ढूंढना चाहता है। भविष्य की परछाई में उम्मीद की कोई किरणें पाना चाहता है, परंतु 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव हमारे जीवन में सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष 7 मार्च 2019 को 2 बड़े छाया ग्रह राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। कारण ये किसी भी राशि में 18 महीनों तक रहने के बाद ही अपनी वक्री गति से पुनः अन्य राशि में प्रवेश करते हैं। अब राहु जहां मन में अनेक इच्छाएं जागृत करती है, छल प्रपंच को प्रश्रय देती है, वहीं केतु धार्मिकता एवं वैराग्य की भावना को जागृत करती है। राहु जहां सब कुछ पा लेने की लालसा देती है, केतु वहीं त्याग की भावना को बल प्रदान करती है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। किंतु राहु जीवन को कभी संघर्ष तो कभी भ्रम में डालकर हमेशा लोभ, लालच, वैमनस्यता, कूटनीति एवं अनैतिक मार्ग पर चलने को बाध्य कर देती है। इसी क्रम में कर्क राशि, जिनके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं, वे अति संवेदनशील एवं भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। यह राहु का संचरण कर्क राशि से द्वादश स्थान में एवं केतु का संचरण 6ठे भाव में होने वाला है। इस 12वें भाव से व्यय, हानि, खर्च, बंधन, विदेश यात्रा, जुर्म, कानून, अस्पताल, भोग विलास एवं शैया सुख का विचार किया जाता है। जहां बैठकर कर्क राशि वालों को यह राहु खर्च में अत्यधिक वृद्धि करने वाले हैं। दिखावे का खर्च करने में आपको गर्व महसूस होगा। कोई प्रॉपर्टी का विवाद अथवा धन संबंधी झगड़े इस अवधि में केस मुकदमे आदि में भी आपको उलझा सकता है। अतः कोई भी नया कार्य आरंभ करने से पहले जांच परख करना आवश्यक होगा। यह राहु अपने इस अवधि में विदेश यात्रा, हवाई यात्रा भी खूब देते हैं। अतः विदेश जाने की इच्छुक जातकों की मनोकामना पूर्ण होगी, लाभ की संभावना बनेगी। परंतु यदि आप कोई गैर कानूनी ढंग से व्यवसाय कर रहे हैं या फिर रिश्वत के पैसों पर अत्यधिक निर्भरता है आपकी, तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। झूठे आरोप भी आप पर लग सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। भोग विलास की भावना मन को आकर्षित करेगी, अतः कुछ संयम आवश्यक होगा। अब इस राहु की 3 दृष्टियां मानी गई है ज्योतिष में। फलतः राहु की 5वीं दृष्टि आपके भूमि, भवन, वाहन, सुख एवं माता के स्थान पर पड़ने से इन सभी भौतिक वस्तुओं में अपार वृद्धि की संभावना बनेगी। इस अवधि में कोई मकान भी लेना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, या कहीं मकान की कोई समस्या है पहले से तो वो सुलझ जाएगी। नए जमीन, वाहन आदि का लाभ मिलना सरल होगा। हाँ, माता की स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है एवं कभी कभी मन की बेचैनी आपको संभाल कर रखना होगा। सोच समझ कर कार्य करना होगा। पुनः राहु की 7वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। कर्जे लेना या लौटाना आसान होगा। किसी प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत होने की संभावना निश्चित रूप से बनेगी। और राहु की 9वीं दृष्टि आपके 8म भाव पर पड़ने से अचानक हानि
तो कभी अचानक लाभ की स्थिति बनेगी। हर कार्य में विलंब या फिर रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां भी कभी कभी आपको ग्रसित कर सकती है, परंतु एक साहसी ग्रह होने के कारण आपके मनोबल में वृद्धि करेगी यह राहु। आप अपने बुद्धि चातुर्य से इस अवधि में हर काम को सफल करने का प्रयास अवश्य करेंगे, परंतु अपने अहंकार एवं कटु भाषा का प्रयोग करने से हमेशा आपको निश्चित रूप से बचना होगा इस अवधि में। अब जहां तक केतु का प्रश्न है, तो आपकी राशि से छठे भाव में बैठा हुआ केतु प्रायः शुभ परिणाम अधिक देने वाला है। आप अपने शत्रुओं पर बड़ी आसानी से एवं बुद्धि की युक्ति से परास्त कर देंगे। किसी प्रकार का ऋण लेने से यह केतु आपको दूर रखना चाहेगा एवं राहु द्वारा उत्पन्न बीमारियों से मुक्त भी रखने का प्रयास करेगा केतु। क्योंकि राहु केतु में एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि राहु यदि अपना कभी अशुभ परिणाम देने लगते हैं तो केतु उन्हें शुभ परिणाम देते हैं। अब केतु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ने से नौकरी में उन्नति एवं प्रोन्नति तथा स्थान परिवर्तन की संभावना बनेगी। नौकरी में परिवर्तन एक अच्छे संभावनाओं से परिपूर्ण होगी। आयात निर्यात के क्षेत्र में कार्य करने वाले को अच्छी सफलता मिलेगी एवं व्यापार में उन्नति भी दृष्टिगोचर इस अवधि में होने जा रही है। केतु की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने से विदेशों से लाभ की प्राप्ति होगी, धार्मिक यात्राएं होगी तथा धर्म के प्रति आपकी रुझान इस अवधि में बढ़ेगी। व्यय की भी संभावना बनी रहेगी। अतः अपने खर्चों पर इन 18 महीनों में नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। पुनः केतु की 9वीं दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी भाव पर पड़ने से धन में वृद्धि होगी। कुटुंब एवं परिजनों से रिश्तों में सुधार होगी। वाणी की चातुर्यता से आप सभी को इस अवधि में प्रभावित कर पाएंगे एवं अपने बिगड़े काम बड़ी चालाकी ढंग से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पूरे वीडियो को देखें ताकि मैं अपने नए नए विचारों से आपको अवगत करवाता रहूं। धन्यवाद।